कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपते। श्रोताओं, भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात बोली अर्जुन से, सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि। अब सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि, जो सारे इंद्रिय जिसको कहते हैं कि कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, रस, रूप, गंध, स्पर्श, जैसे कोई संसार में साधनात्मक भावों के दृष्टि से संसाधन प्राप्त करने के लिए सर्व इंद्रियों के द्वारा आप अपने आप को इस सभी प्रकार से झोंक देता है आदमी। इसी तरह से उसको दूसरा कुछ दिखता नहीं है, खाली एक धन कमाने वालों को धन दिखता है। तो इसी तरह से परमात्मा क्या कहते हैं कि सर्वाणि कर्माणि इंद्रियाणि, सर्व कर्म, सर्व भाव, एक ही भाव के साथ जब आप अपने संसार में चलोगे, साधना में चलोगे या संपत्ति में चलोगे, जो भी मार्ग आपने तय किया उसमें सभी प्रकार से अगर ये साधनात्मक मार्ग परमात्मा ने बताया, प्राण कर्माणि चापरे, प्राण कर्म, एक प्राण कर्म भी है जिसको हम लोग कहते हैं प्राण तत्व। उसमें भी प्राण, म्यान, उदान, समान, जैसे उसमें भी पंच प्राणों का वर्णन आता है। वो मस्तिष्क में ऐसे कई प्रकार के वायु का वर्णन आता है, प्राणों का वायु आता है। धनंजय नाम का प्राण अपने मस्तिष्क में विराजित रहता है, जिसको जहां हम लोग मस्तिष्क क्रिया करने के बाद, कपाल क्रिया करते मरने के बाद वो धनंजय नाम का वायु निकलता है। जब तक वो धनंजय नाम का वायु नहीं निकलता है तब तक उसकी आत्मा उसकी इर्द गिर्द घूमती है, ये शास्त्रों ने कहा है। श्रोताओं, इसलिए भगवान का एक जरूर ध्यान रखना पड़ेगा हम सभी को, प्राण कर्माणि चापरे। हम सभी अब पाप कर्म हमारे कैसे विनाश हो इसकी चिंता हर एक जीवात्मा को होनी चाहिए। अब कायिक, वाचिक, मानसिक, अब कई लोग कायिक कर्म करते हैं तो अब काया में रोग आते हैं। वाणी के द्वारा जब आप कहते हैं कि वाणी में रोग आते हैं, मन के द्वारा पाप होते तो मन में रोग आए। ये जो पागल है ये पूर्व जन्म में किए हुए मन के द्वारा पापों का परिणाम है। जो बोल नहीं सकते हैं, इन्होंने अपने वाणी का बहुत दुरुपयोग किया, उसके कारण आज जितने भी शारीरिक विकलांग है ये सारे के सारे वो पूर्व जन्मों के पापों का परिणाम कि ये सब। अब ये हर एक जीवात्मा को परमात्मा ने कहा कि अपने सब जितने भी पाप है तो उसमें अगर दोषों का प्रक्षालन कैसे होगा, जब आप अपने सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि, आपके इंद्रिय कर्म जब अपने उस प्राण कर्म अगर हो जाए तो अपने आप हृदय रूपी अरणी में गुरु रूपी डोरी के साथ अगर आप चलोगे, ये जगत में गुरु सबसे बड़ी बात है। महापुरुषों ने कहा अगर आपने एक बार उसको मान लिया तो संदेह हो तो ये भी आपको समाप्त कर देता है, आपके आए हुए पुण्य भी समाप्त कर देता है। कहते कि कामी तिरे, क्रोधी तिरे, तिरे ना कोई, तिरे सब कोई, गुरु द्रोही ना तिरा आज तक सुना ना कोई। आप भाई वहां दर्शन करने के लिए गए हो, क्या आप अपने मन में दोष उठाने के लिए गए हो? अपने गुरु के प्रति अगर कोई दोष आता है तो ये सबसे बड़ा पाप बताया। भगवान अर्जुन से यही कहते संत ज्ञानेश्वर महाराज ने भी, उन्होंने बार बार अपनी इतने महान 21 साल की उम्र में जीवित समाधि ली। उन्होंने भी ये कहा कि इसमें लिखा है कि भाई अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय रूपी अरणी में जब घर्षण मंत्र रूपी घर्षण का चलता रहता है और उसमें विवेक रूपी मतनी है और उसमें शांति से अपने आप ही वो जो डोरी है वो डोरी सदगुरु की डोरी है, हृदय रूपी मंत्र रूपी, और उसके डोरी गुरु रूपी डोरी से जब निरंतर मंथन अगर चलता रहेगा तो उसमें अपने आप ही उस मथनी के शांति से अपने जीवन में सात्विकता प्राप्त करना, प्रयत्न करना कि आपका मस्तिष्क सात्विकता में बना रहे। आप रजोगुनी तमोगुनी तो आपका हृदय हमेशा बना ही हुआ रहता है।
लेकिन प्रयत्न करें कि हर एक क्षण आप सात्विकता में कैसे बने रहे। ये आपके जीवन का सबसे बड़ा एक सद्गुण परमात्मा ने, ये परमात्मा को प्राप्त करने का। कहते हैं कि रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, ये तीनों ही गुण अपने आप इसका चक्र चलता रहता है। जब आप बहुत शांत रहते हो, प्रसन्न रहते हो, भजन करने का, महापुरुषों के सानिध्य में प्राप्त करने का समय जो आता है, तो उसमें अपने आप ही आप सात्विकता प्राप्त होती है। परिवार, घर दार, समाज, पति पत्नी, पुत्र, इसमें अगर आप रहते हो तो रजोगुण और तमोगुण आपके मस्तिष्क में हमेशा हावी रहता है। रजोगुणों में रहते रहते आप परिवार में बातचीत में कब आपके मस्तिष्क में तमोगुण हावी हो जाता है, लेकिन उसमें भी अगर आपका सात्विकता बनी रहे तो ये परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे बड़ा सद्गुण। ये ज्ञानेश्वर महाराज और भगवान कृष्ण अर्जुन को यही कहते कि अर्जुन, जहाँ सर्वाणी इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुयति ज्ञान दीप्यते। अपने उस मंथन के साथ में अगर कोई इतना हृदय रूपी अरणि, मंथन रूपी जिसको हम कहते हैं कि मतनी, विवेक रूपी मतनी के द्वारा जब हम शांति से दृढ़ पकड़ लेते हैं और उसमें धैर्य के साथ मजबूती से गुरु उपदेश को स्वीकार करते हुए गुरु रूपी डोरी को हम लोग अगर साथ में लेकर चले और उसका जोर से मंथन होता रहे बार 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 बार। जो आपने देखा होगा पहले गाँव में हमारी माताएं मंथन करती थी, मतनी आपने देखा नहीं होगा, लेकिन उसमें दोनों हाथों से खर 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 आवाज आती है। इसी तरह से श्वासों के साथ में जब आपका उस गुरु रूपी डोरी के साथ में दिए हुए जोर जोर से अगर मंथन चलता रहेगा तो अपने आप ही इस अनवरत भली भांति मंथन कर रहने पर तत्काल ही उसको फल प्राप्त होता है, तत्काल ही। और उसके लिए कोई क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसके लिए कोई बहुत विशेष प्रकार से काम करने की जरूरत नहीं होती है। जब आप अपने आप में ही उसमें ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाती है। आप कहते हैं कि हम समाधि में कैसे जाना चाहिए, परमात्मा को प्रारे बैठो तो सही। आपको कोई गुरु का सानिध्य ले लो और बैठना चालू करो, मार्ग अपने आप ही आपको प्रशस्त हो जाओगे। गाड़ी में बैठने के बाद रास्ते में चलोगे, कोई तो रास्ता मिलेगा, कोई तो रास्ता। जब गाड़ी तो चलाओ, चाहे संसार में हो, साधना में हो, पारमार्थिकता में हो, संपत्तियों में हो। और बैठे बैठे आप खाली सोचने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप स्टीयरिंग में बैठकर गाड़ी नहीं चलाओगे, आगे कैसा बढ़ेगा, आपको कौन मिलेगा। भगवान यही कहते कि जब आप अपने उसमें होने से पूर्व अपने आप ही उस ज्ञान रूपी अग्नि में, प्रज्वलित ज्ञान रूपी अग्नि में अपने आप ही उसमें, जहां आपने अग्नि मंथन दिखा होगा, तो अग्नि जब मंथन करती है तो उसमें से सबसे पहले धुआं निकलता है। तो धुआं का मतलब भगवान कहते हैं रिद्धि सिद्धिया प्रसिद्धिया, धन दौलत पद पैसा प्रतिष्ठा काम क्रोध बाधा, नाना प्रकार की चीजें अपने आप ही वहां आ जाती है। अग्नि के पहले धुआं निकलता है, धुआं निकलने के बाद ही अग्नि प्राप्त होती है। इसी तरह से परमात्मा हनुमान जी महाराज जब लंका जा रहे थे तो आपने देखा होगा कि पहले मैनाक पर्वत मिला, दौलत में परमात्मा अड़का देता है, फिर लोकेशना में अड़का देता है, नाना प्रकार के। लेकिन ईश्वर संत भगवान अर्जुन से कहते कि अर्जुन, जब ये रिद्धि सिद्धियां अपने आप ही आपको मुंह में डालने लगती है, फिर अपना अपनत्व दिखता है, ये मेरा है, मैं तेरा है, अपने आप है। ये धुआं जब शीघ्र ही निकल जाए तब उसके ज्ञान रूपी अग्नि में अत्यंत सूक्ष्म चिंगारी निकलती है। जहाँ आत्म ज्योति नजर न आवे, झिलमिल दरस दिखावे। जो आत्म ज्योति होती है श्रोता हो, ये अपने आप उस परमात्मा रूपी का जो प्रतिरूप ममोंशो जो लोग जो ईश्वर का अंश है, वो अपने आप में उस परमात्मा प्राप्त होता है। वो ज्योति के स्वरूप मनुष्य को आपको दर्शन होते हैं। और इसकी जो सूक्ष्म चिंगारी इत्यादि सुख से जाने से जो मन पहले हल्का हुआ, वही मन चिंगारियों के साथ में इस ईंधन का काम करता है। थोड़ी सी अगर आग लग गई तो अपने आप ही वो धीरे धीरे उसमें बार बार फूंक मारने से, लकड़ी डालने से अपने आप ही वो अग्नि प्रकट हो जाती है। और जब ज्ञान रूपी चिंगारियां प्रज्वलित करता है तब शीघ्र ही उसमें ज्वाला उत्पन्न होती है और भिन्न भिन्न वासनाएं अपने आप ही समाप्त हो जाती है। जो उसमें नहीं रहोगे तो कैसे प्राप्त होगा। इसलिए सुनता हो,
सबसे रूपी जब आपकी चिंगारी आत्मरूपी चिंगारी प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करोगे तो अपने आप ही उसमें पुरुषों ग्रहण करते हुए ये सारा